हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जिसे एग्जाम से पहले जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों सर, आपको कैसे पता? ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। देखो भाई, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके बेस पे बता रहा हूं। इसके अलावा इतने सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं उसका भी तो एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम है ना? ओके जी, चलिए ये क्वेश्चंस जो है ये सबसे पहले उन बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और वो कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को अच्छे से पूरा देखा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। ओके जी, चलिए करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। तो यहां पर टॉपिक्स वाइज या आप चैप्टर वाइज समझ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो टॉपिक या क्वेश्चंस हैं इनमें आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो आप देखेंगे, इसके साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कॉस्ट सीट और कॉस्ट क्लासिफिकेशन का, है ना, मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट सीट के बारे में। इसमें आपको एक कॉस्ट सीट का प्रॉपर क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर आपको पूरी कॉस्ट बनानी होगी और कॉस्ट सीट बनानी होगी, और उसमें आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो डेटा आपको दे रखा होगा, उसकी हेल्प से आपको कॉस्ट सीट बनानी होगी। कॉस्ट सीट का भी ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, इससे रिलेटेड मैंने सब पूरा प्लेलिस्ट में अच्छे से समझा रखा है। ओके जी, ठीक। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? डिफरेंस पूछे जा सकते हैं आपसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट इस चैप्टर या इस टॉपिक से क्या आ सकता है? वो आ सकता है वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट को क्लासिफाई करने के जो मेथड्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर हमारा आता है मटेरियल कॉस्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है? अच्छे से जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट देखी होगी उनको पता है, मैंने करवा रखा है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला भी बताया था, याद है ना? ओके जी, तो वो EOQ कैलकुलेट करने के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। जो टॉपिक बता रहा हूं इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इसको तो कौन ही भूल सकता है, फिफो लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये बताया पूछा जा सकता है कि कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की और भी टेक्निक है। EOQ भी इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, लिफो फिफो भी उसकी टेक्निक है। ऐसे कैसे और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ABC एनालिसिस टेक्निक या परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये भी मैंने करवा रखा है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है आपके लिए, वो है लेबर। ओके जी, तो लेबर से क्या क्या आ सकता है? लेबर से आपको आ सकता है क्वेश्चन हाल से और रोवन के ऊपर, दोनों इंसेंटिव प्लान्स हैं, मैंने डिटेल में आपको करवा रखे हैं। एक इमर्सन वाला भी था, पता है ना, लेकिन इमर्सन वाले भी क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो एक बार करके जरूर जाना, लेकिन इन दोनों को तो अच्छे से करके जाना। ओके जी, ठीक। या फिर इनकी जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है वो आपसे पूछी जा सकती है थ्योरी में। आइडियल टाइम और ओवर टाइम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और इनको कैसे ट्रीट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो भी पूछा जा सकता है। लेबर टर्नओवर से रिलेटेड आपको मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और उनकी कॉजेज आपसे पूछी जा सकती है। लेबर टर्नओवर मतलब आपको पता है ना, LTR करवाया था, लेबर टर्नओवर रेशियो, कि उसमें एक सेपरेट टर्नओवर रेशियो भी था, है ना, कितने लेबर सेपरेट हो रहे हैं, कितने छोड़ के जा रहे हैं, है ना। फ्लूक्स मेथड था एक, आपको याद हो तो, आपने अगर प्लेलिस्ट देखी होगी
कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो आपको जरूर कनेक्ट हो गया होगा, क्लिक हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। तो उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका जी, उसके बाद में आपका मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका ओवरहेड। ओवरहेड जो है, ओवरहेड कॉस्टिंग के ऊपर क्या आ सकता है सर, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के ऊपर आपको पूछा जा सकता है मीनिंग। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। या फिर प्रोसेस जो होती है एलोकेशन की और अपोर्शनमेंट की, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के ऊपर 99% मैं आपको कह रहा हूं थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। या फिर आपको कॉस्ट शीट जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड आपको कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के ऊपर डिफरेंस पूछने के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो 99% चांस है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का जरूर आएगा, और प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और कैसे ये एप्लीकेबल होता है। ये आने के चांसेस कम है, अगर थ्योरी पूछेगा तो पूछ सकता है, बट ज्यादा किसके चांसेस है, वो है आपको प्रिपेयर यानी कि बनाना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको इंपैक्ट भी पूछा जाएगा, किस चीज का, आपको ट्रीटमेंट पूछा जाएगा, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का। मैंने इनके एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा रखे, तो जाके कर लेना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके जी, इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है और ये जॉब कॉस्टिंग से कैसे अलग है, ये देख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत सारा डेटा दिया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के बारे में बोला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब भी हम बनाते थे तो उसमें मेन जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में क्या आता था, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो अकाउंटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसका भी मैंने प्लेलिस्ट में डिटेल में वीडियो डाल रखा है, आप प्लीज देख लेना। ओके, मेन इसमें होता था वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड निकालना, तो उसका भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, तो ये पूरा देखोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन इसका अटेंड कर सकते हो। ओके जी, ठीक। तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनका कैसे रिकॉन्सिलेशन होता है, इसका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आ सकता है, या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि भैया जो आपका कॉस्ट है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस होने के जो रीजंस है वो आपको आइडेंटिफाई करने के बारे में बोल सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि इसमें आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन में आपको डेटा वो दे देगा। वैसे तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न है उसके ऊपर, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने प्लेलिस्ट देख रखी है तो वेरी गुड, इन टॉपिक्स को एक बार वापस से अपने नोट्स जो आपने बना रखे होंगे उससे रिवाइज कर लेना, और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से प्लेलिस्ट देखो और ये वाले टॉपिक पहले देखो। ओके, अगर ये वाले क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए कि सर ये जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बता रहे हैं इसका हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है CWG4BCom, और उसको ज्वाइन कर लेना। आज की डेट में जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 25 मई को आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इस चैनल से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी फायदा हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।